नमस्कार मेरे भाइयों, मैं हूं आपका भाई आशुतोष यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द कैरियर सैग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी का हालांकि एक लेक्चर कल पूरा भी हो गया था, बट आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो हम आज कल के वीडियो में हम लोग समझे थे कि संविधान क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम कल समझे थे और आज हमारा हेडिंग होगा संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? ठीक है, हेडिंग डालिए, संविधानवाद क्या है। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए ऊपर हेडिंग डाल देते हैं पॉलिटी, बट हमारा यहाँ पे अगला हेडिंग होगा संविधानवाद। ठीक है, हेडिंग डालिए संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? किसी राष्ट्र की सरकार की शक्तियों को नियम या कानूनों के माध्यम से सीमित कर देना ही संविधानवाद है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी राष्ट्र की सरकार की शक्तियों को नियम या कानून के माध्यम से सीमित कर दिया जाता है। संविधानवाद में अर्थात संविधानवाद में एक नियंत्रित और सीमित सरकार होती है। संविधानवाद एक ऐसी विचार लिखिए आप लोग यहाँ पर, किसी राष्ट्र की सरकार की किसी राष्ट्र के सरकार की शक्तियों को किसी राष्ट्र के सरकार की शक्तियों को नियम या कानूनों के माध्यम से सीमित कर देना, किसी राष्ट्र की सरकार की शक्तियों को नियम या कानूनों के माध्यम से सीमित कर देना ही संविधानवाद है। कर देना ही संविधानवाद है। ठीक है, यहां तक लिखेंगे आप लोग। ठीक है, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो इसका हम दे ही देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है द कैरियर सैग। ठीक है, लिख लीजिए। अभी और लिखवाना है इसमें, क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगा फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए आप लोग यहाँ तक लिख दीजिए। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे लिखवाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 सेकंड में। ठीक है, चलिए। क्योंकि हम इसलिए लिखवा रहे हैं, हालांकि इसको तो बोल देंगे तब भी आप लोग समझ जाएंगे, बट लिख लेंगे ना तो दोबारा पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो दोबारा थोड़ा सा देखेंगे तो याद हो जाएगा सब। अर्थात संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है, संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी राष्ट्र के सरकार की शक्तियों को नियमों
या कानूनों के माध्यम से, नियमों या कानूनों के माध्यम से सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी राष्ट्र की सरकार की शक्तियों को नियमों या कानूनों के माध्यम से सीमित कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ, हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान है उस देश में संविधानवाद हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारा पड़ोसी देश है चाइना। चाइना में संविधान तो है लेकिन वहां पर कोई संविधानवाद नहीं है, अर्थात वहां की सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सरकार जो मर्जी करे आप उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रावधान है। हमारी सरकार कुछ भी मनमानी नहीं कर सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिएगा, रुको मैं मार्कर लेकर आता हूं। थोड़ा सा आप लोग हेडिंग डालकर यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट। जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान हो उस देश में संविधानवाद भी हो। उस देश में संविधानवाद भी हो। संविधानवाद, ठीक है, लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल अगर आप लोग देना चाहो, 1 मिनट रुको, एक आदमी ट्रैक्टर लेकर जा रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज अभी हो सकता है खरखराने लगे, इसलिए हम 1 मिनट रुकते हैं। फिर ट्रैक्टर चला जाएगा तो फिर हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है संविधानवाद के। जैसे कि चाइना, चीन, पाकिस्तान, ऐसे देश हैं जिन लोगों के पास संविधानवाद नामक का कोई चीज नहीं है। इनके पास संविधानवाद है, संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग इतना इन सब बातों को समझे होंगे। बट इसके बावजूद भी कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत महसूस होती है, कहीं पर भी डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। अभी मैं वीडियो में देख रहा था, यहाँ पर जैसे कुछ बल्ब की रोशनी आ रही, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, तो इसलिए मैं एक बार इसको फिर से पढ़ के बता दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग लिख लें। ठीक है, संविधान क्या है? संविधानवाद क्या है? किसी राष्ट्र की सरकार की शक्तियों को नियमों या कानूनों के माध्यम से सीमित करना ही संविधानवाद है। अर्थात संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी राष्ट्र की सरकार की शक्तियों को नियमों या कानूनों के माध्यम से सीमित कर दिया जाता है। नोट भी लिख लीजिए। जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान हो उस देश में संविधानवाद भी हो। उस देश में संविधानवाद भी हो, ऐसे लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। उस देश में संविधानवाद भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ इसका, बट आप लोग समझिएगा। एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण है। जैसे चाइना, पाकिस्तान, इन लोगों के पास संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। फिर से नहीं लिए होंगे तो ले लीजिए। अगला हेडिंग होगा हमारा संविधान सभा। ठीक है, मिटा रहे हैं अब हम इसे।
अब आप लोग हेडिंग डालिएगा संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा क्या होता है, अब इसको हम लोग भी देख लेते हैं भाई। संविधान सभा क्या है? किसी राष्ट्र के जनता के प्रतिनिधियों की सभा जो संविधान को बनाने के लिए चुनी गई हो, वही संविधान सभा है। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप लोग फिर भी ना समझे हो तो उदाहरण समझिए। जैसे आज के समय में क्या होता है कि प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हम लोग सांसद को चुनते हैं, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री को, इतनी जनसंख्या है कि हम लोग प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोट देकर के नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग सांसद को चुनते हैं और फिर जो सांसद चुने जाते हैं वो किसी एक को चुन लेते हैं प्रधानमंत्री। हालांकि जिस देश में जनसंख्या कम है वहां पर सांसद वंसद को नहीं चुना जाता है, डायरेक्ट सरकार को चुन लिया जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड, भाई कोई भी देश हो जहां पर कम जनसंख्या हो वहां पर डायरेक्ट चुन लिया जाता है। बट जहां पर ज्यादा जनसंख्या होती है वैसे वहां पर सांसद को चुन लिया जाता है, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा वगैरह वगैरह होते हैं। जब टॉपिक आएगा इसको तो हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना ही समझिए वो लोग फिर हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार संविधान को बनाने के लिए चूंकि इतनी जनसंख्या है कि हम लोग डायरेक्ट संविधान सभा में नहीं बैठ सकते हैं कि हम लोग चलें और संविधान को बनाएं। इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि भेजा कि भैया जाइए आप हमारी तरफ से और आप संविधान का निर्माण कीजिए। अर्थात पूरे देश में काफी लोग थे, मतलब अभी आप हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई संविधान सभा में कौन कौन से लोग बैठे थे जब आगे आगे टॉपिक आएगा। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि हम लोगों ने कुछ लोगों को भेज दिया संविधान में कि हाँ भैया जाइए आप संविधान का निर्माण कीजिए। वही जो लोग, जिन लोगों को हमने भेजा था वही संविधान, उन लोगों की सभा संविधान सभा कहलाती है, ठीक है। ठीक है, हेडिंग डाल के लिख लीजिए आप, किसी राष्ट्र की जनता द्वारा किसी राष्ट्र की जनता द्वारा किसी राष्ट्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो संविधान सभा का निर्माण करते हो। निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा जो संविधान का निर्माण करती हो। जो संविधान का निर्माण करते हो, जो संविधान का निर्माण करे वही संविधान सभा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग फिर समझ लेते हैं। किसी राष्ट्र की स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी ले लीजिए, ठीक है। किसी राष्ट्र की जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो संविधान का निर्माण करती हो वही संविधान सभा कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जनता ने जिसको निर्वाचित किया और वो निर्वाचित व्यक्ति जाकर के संविधान सभा में जाकर के जहाँ पे संविधान बन रहा हो वहां पे बैठे, और अलग अलग जगह से निर्वाचित लोग वहां पर जाकर के बैठेंगे तो वह एक सभा बन जाएगी, वही संविधान सभा कहलाती है, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए। कहीं पर डाउट आए
तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और कमेंट में आपका रिप्लाई ना मिले तो मतलब आपको ऐसा लगे तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जाकर के हमको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप हमको मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का नाम क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, द कैरियर द स्लैश डाउन कैरियर, फिर स्लैश डाउन, फिर सैक, माइनस मत समझ लीजिएगा आप लोग, ये स्लैश डाउन है नीचे, द कैरियर सैक। आप लोग यहाँ से भी हमें अपना डाउट पूछ सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से आप लोग कुछ ना समझ में आए तो आप फोन से भी, कॉलिंग के थ्रू भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है। एक बार लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही ले होंगे, ना लिए फिर से ले लीजिए। क्या रहे हैं, विश्व में पहली बार संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा विचार सबसे पहले किसके मन में आया? अर्थात विश्व में सबसे पहले किसके मन में विचार आया कि भाई संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए? विश्व में पहली बार संविधान सभा का विचार किसके मन में आया? संविधान सभा का विचार विश्व में पहली बार संविधान सभा का विचार, अर्थात कोई भी तो ऐसा व्यक्ति हुआ होगा पहली बार जिसने सोचा होगा कि भैया संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई व्यक्ति आए चल करके और बना दे संविधान, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वही है भाई, और इतने लोग डायरेक्ट भी नहीं इतनी जनसंख्या है कि वो भी डायरेक्ट नहीं जा सकती कि संविधान का निर्माण करे। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले इंग्लैंड का एक आदमी था, हालांकि आदमी नहीं था बट वो थोड़ा वहां का, क्या कहते हैं यार, कुछ भी कहिए, आदमी समझिए आप लोग, एक आदमी था इंग्लैंड का, हेनरी मैन उसका नाम था, हेनरी मैन। हेनरी मैन, इन्होंने ही पहली बार विचार दिया कि भाई संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेता है हेनरी मैन भाई एग्जाम में कि हाँ भाई संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? हेनरी मैन, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। अब आप लोग हेडिंग डालिए, भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा।
यहाँ पर छोटा सा हेडिंग डालिए, भारत में संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा की मांग। तो पहली बार भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की? तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से कि 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की कि भाई हमारा संविधान सभा होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम संविधान का निर्माण करेंगे, अर्थात संविधान की मांग भी की एक प्रकार से। पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से की। देखिए 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की गई। स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में की गई स्वराज विधेयक के माध्यम से। लिख लीजिए, लिखते चलिएगा साथ साथ में। अब दूसरा पॉइंट ये है भैया, पहली बार तो मांग कर दिया, अब दूसरी बार महात्मा गांधी जो 1922 ईस्वी में भी मांग करते हैं, और 1922 में दूसरी बार महात्मा गांधी ने ये कहा कि भाई भारत की संविधान सभा भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी, अर्थात उसमें भारतीयों की पूर्ण समर्थन और पूर्ण अभिव्यक्ति की आजादी होगी, अर्थात भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, उसमें किसी बाहरी इंसान के द्वारा प्रवेश नहीं होगा, अर्थात इंग्लैंड का कोई भी आदमी उसमें नहीं आएगा। एक सेकंड रुकिए, बाहर से आवाज आ रही है। ठीक है, और फिर 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, और उस महात्मा गांधी ने ये कहा कि भाई जो हमारी संविधान सभा बनेगी वो भारतीयों के द्वारा बनेगी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया भारतीयों के द्वारा ही बनेगी, और तो कोई विदेश से आदमी आएगा? हाँ, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो गांधी जी के कहने का मतलब ये था कि इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अर्थात भारत के लोग ही भारत की संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि भारत की संविधान सभा भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, हेडिंग में हम यही लिखवाए हैं कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि भारत की संविधान सभा भारतीयों के द्वारा ही बनाएगी, अर्थात एक प्रकार से महात्मा गांधी ने भी मांग की कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरा पॉइंट लिखवाए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखवा रहे हैं।
ठीक है, लिख लिए होंगे। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। यहीं पे चमक रहा है ना, यहीं पे, तो लिख लीजिए फिर से। भारत 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की गई, पहली बार। और दूसरी बार महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में मांग की गई। अब फिर लिखिए 1934 ईस्वी में यमयन राय द्वारा मांग की गई, और यह मांग औपचारिक रूप से पहली बार मांग की गई संविधान सभा की। यहाँ पे लिख लीजिएगा, औपचारिक रूप से पहली बार। औपचारिक रूप से मांग की गई। ठीक है, 1934 ईस्वी में यमयन राय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, और यह मांग कैसी थी? औपचारिक थी। औपचारिक का मतलब क्या होता है भाई? औपचारिक क्या होता है? हालांकि हम लोग यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, बट आप लोग इतना समझिएगा औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक का मतलब ये होता है कि भाई कि नहीं संविधान सभा हमारी बननी ही चाहिए, अर्थात उन्होंने अपनी जिद पर आ गए। नहीं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, संविधान सभा बननी चाहिए, अर्थात अपनी बात को लेकर के सीरियस थे। जबकि और लोग भी मांग किए तो वो लोग भी क्या, जैसे होता है ना कि एक बात तो कह देते हैं, हाँ भाई चलिए मांग कर दे रहे हैं, होगा कि नहीं होगा देख लिया जाएगा, मांग लेते हैं। और एक आदमी होता है मांग करता है, भाई नहीं मांग कर रहे हैं तो आपको हमें देना ही पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये वही हुआ। औपचारिक मांग का मतलब ये है कि भाई उन्होंने सीरियस ले लिया, नहीं हमको मांग कर रहे हैं तो आप हमको दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग कब और किसके द्वारा की गई? तो 1934 ईस्वी में यमयन राय के द्वारा की गई। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे भैया यमयन राय का पूरा क्या नाम होता है? यमयन राय का पूरा नाम होता है मानवेंद्र नाथ राय। पूरा नाम क्या है इनका? मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ इनका पूरा नाम है। ठीक है, हाँ ठीक है। और फिर लाल वाला ले लें, थोड़ा काला वाला लिखा गया है एक बार में। फिर 1935 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कांग्रेस द्वारा मांग की गई। और 1935 में कांग्रेस द्वारा मांग की गई। किस चीज की मांग की गई? संविधान सभा की मांग की गई। ऊपर हेडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा एक पॉइंट और बचा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मांग किए तो उनका भी लिखवा दें। जगह नहीं है नीचे, नहीं तो अभी लिखवा देते। स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर लिख रहे हैं हम। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब भैया आइए देखते हैं हम अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1924 में भी संविधान सभा की मांग किए थे, बट मांग क्या किए थे? बस बोल रहे थे कि हाँ संविधान सभा होनी चाहिए, बट वास्तविक मांग जो है 1929 में किए थे कि हाँ भाई संविधान सभा होनी चाहिए। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में संविधान सभा की मांग की।
एक बार ये 1924 में भी मांग किए थे, बट वो मांग चूंकि सीरियस नहीं था, सिर्फ बोल दिए थे कि हाँ संविधान सभा होनी चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया गया। बट आप लोग समझते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा और अब लेते हैं। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्योंकि भैया अब जब सब लोग संविधान सभा की मांग कर रहे थे, तो जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो भाई उसको भी कुछ शर्तें कि हाँ उसको भी तो कुछ सुनना पड़ेगा, कि उसको भी कुछ कहना पड़ेगा ना भैया, कि हम संविधान सभा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। वो तो कुछ तो बोलेगी, अपना आवाज देगी, क्योंकि ये संविधान सभा की मांग जो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि आप लोग हम किसी छोटकू मोटकू आदमी से इसकी मांग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, संविधान सभा की मांग ब्रिटिशों के द्वारा ब्रिटिशों से की जा रही, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट से की जा रही संविधान सभा की मांग। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना राय क्या देता है, अपनी बात क्या बोलता है कि भाई हम क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे आपको, ठीक है। लिख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। हेडिंग डालिए 1940 का अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव है क्या, अभी देखते हैं। 1940 का, लाल पेन से लिखें थोड़ा। अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव है क्या, इसको देख लेते हैं। क्योंकि अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त महीने के 1940 ईस्वी के अगस्त महीने में आया था, इसलिए इस प्रस्ताव का नाम अगस्त प्रस्ताव रख दिया गया है, ठीक है। 1900 इस प्रकार इसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। और यह प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में बैठा था उसने भेजा था। और इसमें कहा क्या, इसने अपनी शर्त रखी, इसने कहा कि भैया भारतीयों से कि यदि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दे देंगे, तो हम आप लोगों का संविधान सभा का निर्माण करवा देंगे, अर्थात संविधान आपका हम बनवा देंगे। तो महात्मा गांधी थे या फिर जो और भी हमारे महापुरुष थे, उन्होंने सोचा कि भैया क्या बात कर रहे हो, आप लोग तो ये भी बोले थे कि प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका संविधान सभा बनवा देंगे। जब आप लोग अपने वादे को एक बार तोड़ दिए हो, फिर दोबारा हम आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आप हमारा संविधान बनवा देंगे। अभी हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ दे दें और आप युद्ध जीत जाओ, उसके बाद हमारा संविधान ना बनवाओ तो क्या करेंगे। यही गलती प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने की थी, हम लोगों ने किया था। हम लोगों का मतलब जो हमारे पूर्वज थे, इंग्लैंड के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय बोला था भारतीयों से कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आप लोगों को आजाद कर देंगे, आप लोगों का संविधान बनवा देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और यही बात वो लोग फिर बोल रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय, कह रहे भैया द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका संविधान बनवा देंगे। भाई क्या बात हुई यार, एक बार तो आप अपने वादे से मुकर चुके हो, फिर दोबारा वही बात कर रहे हो। तो इस प्रकार इस प्रस्ताव को दरवाजे में लगी हुई कील कहा गया। इस प्रस्ताव को भारतीयों ने ठुकरा दिया, कहा नहीं भैया ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको इसमें लिखना चाहें तो 2 लाइन लिख सकते हैं। ब्रिटिश सर, इसमें कहा गया इस प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया के माध्यम से भारतीयों को कहा गया कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए,
हमारा साथ का मतलब किसका साथ? ब्रिटेन का साथ। ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा ब्रिटेन। हमारा साथ दीजिए तो हम आपको संविधान सभा बनाने का परमिशन अर्थात अनुमति देंगे। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारतीयों को कहा गया कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ का मतलब है ब्रिटेन का साथ दीजिए तो हम आपको संविधान सभा बनाने की अनुमति देंगे, अर्थात हम आपका संविधान सभा बनवा देंगे। ठीक है। और इस प्रस्ताव के माध्यम से युद्ध परिषद का भी गठन किया गया था। युद्ध परिषद का मतलब युद्ध को लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में, बट इसको फेल कर दिया गया। इस बात को नहीं माना गया। इस बात को नहीं, यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए दरवाजे में लगी हुई कील के समान कहा गया। नीला से लिखिए। इस प्रस्ताव को दरवाजे में लगी जंग लगी हुई कील कहा गया। जंग लगी हुई कील कहा गया, अर्थात दरवाजे में लगी हुई जंग लगी हुई कील कहा गया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि भाई किसी दरवाजे में अगर कोई जंगित कील लगी हुई है तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक उसकी तुलना इससे की गई है। लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। जा रहे हैं हम। अब हेडिंग डालिए 1942 का क्रिप्स मिशन। उन्नीस सौ 42 का क्रिप्स मिशन ये भी आया था संविधान सभा का निर्माण करवाने के लिए, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें थी। क्या शर्तें थी उसको भी देख लेते हैं। और इसकी भी वही शर्तें थी जो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। वही प्रस्ताव ये भी कह रहा है, वही बात ये भी कह रहा है। क्या कह रहा है कि आप भी ये भी वही बात कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका संविधान सभा, उसके बाद युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको संविधान सभा बनवा देंगे, अर्थात आपका संविधान हम बना देंगे। अर्थात कहने का मतलब हम आपको आजादी दे देंगे। ठीक वही बात ये भी कह रहा है। तो इसको भी ठुकरा दिया गया। हमारे देश के जो पार्टी थे, जो लोग थे, महात्मा गांधी, जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, इसको भी ठुकरा दिया गया कि भैया नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी हमारे यहाँ। इसको महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक कहा। महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्योंकि यही वही बात इसमें भी कहा गया। इसको आप लोग लिख सकते हैं वैसे अपने आप से भी, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। इसमें भी वही बात कहा गया है कि भाई आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम आपका संविधान सभा बनवाएंगे। इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया हमारे देश के लोगों के द्वारा। बोला नहीं भैया, पहले आप हमको हमारा संविधान सभा बनवाइए, उसके बाद हम आपका साथ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, लिख लीजिए।
वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए सोच रहे हैं कि आज यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद कल से हम लोग फिर पढ़ेंगे कि संविधान सभा हमारा कैसे कैसे बना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप लोगों को। बट और किसी भी प्रकार का डाउट आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग उसको जान नहीं रहे हैं, आप लोग हमें वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।